तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो रैन होती है वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है उनसे बोलता है कि मुझे तो लगता है कि शायद इसके साथ में सामूहिक कब्र में जो है वो रहता होगा। और इतना बोलकर रैन आगे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी की जाओ जो होती है वो आकर जो रैन होती है उसके मुंह को बंद कर देती है और उसके मुंह को बंद करते हुए बोलती है कि तुम्हें आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो सभी लोगों को बताता है कि ठीक है, बेफालतू की बकवासें जो है वो तुम्हें यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गोश्तों की बात की जाए तो इस गेम के अंदर जो गोश्त होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। यहाँ तक कि काफ़ी सारे गोश्त तो ऐसे होते हैं जो कि इंसानों से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो बोलती है कि तो क्या ये फीमेल गोश्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और क्या ये तुम्हारी समनर है। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो उनसे बोलता है कि नहीं, ये मेरी समन जो है वो नहीं है, असल में ये गोश्त सर्वेंट है, तो तुम कह सकती हो कि ये एक तरह की मेरी सर्वेंट है। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो उसके मज़े लेने लगती है और उसके मज़े लेते हुए बोलती है कि वो तुम्हारी एक फ़ीमेल सर्वेंट। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी हंसने लगती है। जिसके बाद में अब रैन जो होती है वो लिन चैन के पास में आ जाती है और लिन चैन के पास में आकर उसे छेड़ते हुए बोलती है कि ओ तो लिटिल लिन चैन, अब समझ में आया कि तुम्हें इस प्रकार की जो चीज़ें है वो पसंद है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है वो भी हंसने लगती है। तभी लिन चैन जो होता है वो उन्हें बताता है कि जो गोश्त सर्वेंट होती है उसे एक पेट की तरह ही तुम कंसिडर जो है वो कर सकती हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, हर एक पर्सन जो है वो यहाँ पर जो गोश्त होते हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही अब रैन जो होती है वो जियाओ वैन जो होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ओ तो ये तुम्हारी एक पेट है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी पेट से ही रिलेटेड तुमसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने कहा कि ये जो गोश्त होते हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता, तो फिर आखिर तुमने इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल पेट जो है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कैसे कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो अपनी जो ख्वाबी पुलाव होती है वो पकाने लगती है और अपने मन में सोचती है कि मुझे पूरा यकीन है कि जो लिन चैन है उसने चांद की रोशनी में बैठकर इसे प्रपोज जो है वो किया होगा। तभी वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो भी हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे पक्का यकीन है कि जो मास्टर लिन चैन है उन्होंने इस खूबसूरत ब्यूटी को एक हीरो की तरह बचाया होगा, जिसके बाद में वो उन्हें सर्व करने के लिए तैयार हो गई होगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो रैन होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि मुझे पक्का यकीन है कि इसने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी और इसका फ़ायदा उठाने के बाद में इसे अपनी सर्वेंट जो है वो बना लिया होगा। और वे तीनों ये सोच ही रही होती है, तभी लिन चैन जो होता है वो उन तीनों की जो इमेजिनेशन होती है उसे डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि ठीक है, बेफालतू के यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग है वो कहना बंद करो और चलो सीधे जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आओ। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो जियाओ वैन को इशारा करते हुए उसे बोलता है कि जियाओ वैन, क्या तुम्हें वे तीनों जो बॉस है उनके सर के ऊपर टंगी हुई जो वो की है वो नज़र आ रही है? मैं चाहता हूँ कि बिना उन लोगों को पता लगे तुम जो वो की है उसे लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही जियाओ वैन जो होती है वो भी ओके मास्टर बोल देती है। जिसके बाद में अब जियाओ वैन जो होती है वो सीधे जो वो की होती है फुल स्पीड में उसकी तरफ जो है वो जाने लगती है और इससे पहले कि जो वे बॉस है उन्हें कुछ भी पता लग पाता, जियाओ वैन जो होती है वो सीधे उस की के पास में आ जाती है और काफ़ी आसानी से जो वो की होती है उसे अपनी उंगली से निकाल लेती है। और उसकी को लेने के बाद में जियाओ वैन जो होती है वो वापस से लिन चैन जो होता है उसके पास में आ जाती है और लिन चैन के पास में आने के बाद में उसे की देते हुए बोलती है कि मास्टर लो, मैं इसे लेकर आ गई। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी उसकी को ले लेता है और उसकी को लेने के बाद में जियाओ वैन जो होती है उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम जाकर आराम जो है वो कर सकती हो। जो सुनकर जियाओ वैन भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर जो वो प्रिजन होता है उसे ओपन करने के लिए आने लगता है, लेकिन जैसे ही लिन चैन वहाँ पर की को टच करता है तो अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ से एक रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है और वो एनर्जी जो होती है वहाँ पर बैठे हुए जो तीनों बॉस होते हैं सीधे उनकी तरफ जाने लगती है। जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेज जो ये लोग था इसने यहाँ पर बॉस का जो मैकेनिज्म है उससे शुरू जो है वो कर दिया है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पहला बॉस होता है वो उठ जाता है और हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियलम के अर्ली स्टेज पर है और इसकी एचपी जो है वो 82,000 है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दूसरा बॉस होता है वो भी उठ जाता है, जिसकी कल्टीवेशन जो होती है वो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियलम के मिड स्टेज पर होती है और जो एचपी होती है वो 1,20,000 होती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो तीसरा बॉस होता है वो भी उठ जाता है, जिसकी कल्टीवेशन जो होती है वो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियलम के लेट स्टेज पर होती है, जिसकी की इस एचपी जो होती है वो 1,30,000 होती है। और अब जो वो तीसरा बॉस होता है उसे वहाँ पर प्रिजन के खुलने के बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हमारे यहाँ पर रहते हुए जो प्रिजन है उसे ओपन करने की।
जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए जो कि जियाओ होती है उसे बोलता है कि सिस्टर आप जल्दी से जो डोर है उसे ओपन करो, तब तक कि मैं यहाँ पर इन लोगों के रोकने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कि जियाओ होती है वो बोलती है कि ठीक है, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब की जियाओ के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भागते हुए जो ये तीनों बॉस होते हैं उनके सामने जो है वो आ जाता है। उन तीनों बॉस के सामने आने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर जो थोड़ा सा टाइम है उसे बाय जो है वो कर सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही की जियाओ लॉक को ओपन करती है तो अचानक से ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर लगी हुई जो दीवारें होती है उन्हें तोड़ देता है। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो फाइनली प्रिजन से बाहर जो है वो आ जाता है। प्रिजन से बाहर आने के बाद में बोलता है कि प्यारो इटो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे केस से बाहर जो है वो निकालने के लिए। आपकी काइंडनेस है वो इतनी ज़्यादा ग्रेट है कि इसे केवल शब्दों से रिपेयर है वो नहीं किया जा सकता। बस एक बार पहले मुझे जो ये बास्टर्ड है इन्हें यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेरने दो। जैसे ही मैं इन बास्टर्डों को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दूंगा तो उसके बाद में मैं आप लोगों का रिपे करूँगा। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो क्यू चैंग है, जो कि जो क्रिम्सन फ्लेम फिस्ट सेक्ट है उसका एल्डर है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियलम के लेट स्टेज पर है और उसकी एचपी जो थी वो 1,50,000 है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोगों के पास में नोटिफिकेशन आती है कि क्रिम्सन फ्लेम फिस्ट सेक्ट का जो एल्डर क्यू चैंग है वो आप लोगों के साथ में यहाँ पर जो पार्टी है उसे ज्वाइन करना चाहता है, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हो। जो सुनकर जो रैन होती है वो बोलती है कि आखिर इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो उसे एक्सेप्ट जरूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, हमें यहाँ पर इतने हाई लेवल का एक हेल्पर जो है वो मिल चुका है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ पर फाइट करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। हम लोग तो बस खड़े होकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि शो को ही देखेंगे। जो सुनते के साथ ही क्यू चैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या आप लोग जानते हो कि मैं आखिर इस जगह पर ट्रैप जो है वो कैसे हुआ था। यहाँ पर मुझे ट्रैप करने के पीछे का जो रीज़न है ये आयरन ईविल सी है। इसीलिए इस बंदे को लेकर जो मेरी नफरत है वो बहुत ज़्यादा है और मैं यहाँ पर खुद अपने हाथों से इस बास्टर्ड को यहाँ पर मारना चाहता हूँ। तो इसीलिए इस पर्सन को मारने में मैं यहाँ पर तुम लोगों का साथ जो है वो देने वाला हूँ। तो इसीलिए इस पर्सन को आप लोग जो है वो यहाँ पर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस पर्सन के साथ में मैं खुद डील जो है वो कर लूँगा और बात की जाए बाकी लोगों की तो उन्हें आप लोग जो है वो संभाल लेना। और अब क्यू चैंग की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, क्योंकि किसी भी लड़की ने इस चीज़ की उम्मीद जो है वो नहीं की थी। और अब जो लिन चैन होता है वो सीधे आगे जो है वो बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि जो वो शैन है उसके साथ मैं यहाँ पर मैं डील करने वाला हूँ और जो वाइट फ्लाइंग क्रेन है उसे मैं यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए जो लिटिल पांडा होता है उसे बोलता है कि ठीक है लिटिल पांडा, टाइम आ चुका है, अब थोड़ा काम जो है वो करने का, तुम बहुत ज़्यादा सो लिए। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका पांडा होता है वो भी बाहर आ जाता है। और बाहर आते के साथ ही उनमें से जो सबसे कमज़ोर वाला एल्डर होता है सीधे उसके सामने जो है वो आ जाता है। जिसके बाद में अब जो जियांग होती है वो भी सभी लड़कियों के साथ में आगे जो है वो बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ठीक है सभी साथ में मिलकर इसे चारों तरफ से घेर लो, हम लोग जो है वो इसे यहाँ से भागने का बिल्कुल भी मौका जो है वो नहीं देने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्यू चैंग जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो मिड स्टेज वाला बॉस होता है उसके साथ में फाइट जो है वो कर रहा होता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।